Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep and friends। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स जो 1 और 2 जुलाई के हैं, जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर से फॉर द कैंडिडेट्स जो एचएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, और दूसरे जो एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो आपकी जो 1 और 2 जुलाई के लिए जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो किसी भी काम आपके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो है आज की जो न्यूज़ है, 21 महीने बाद लेह से दिल्ली को दौड़ेगी एचआरटीसी सर्विस। इसमें फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो जो है ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा रूट है, ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा रूट है और इसमें क्या है, लिम्का बुक में ये जो है रूट जो है दर्ज है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बता दें कि ऊंचे गांव और दर्रे होकर देश के सबसे लंबे रूट पर बस चलाने पर वर्ष 2017 में हिमाचल पथ परिवहन के अलोंग डिपो की सेवाएं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो है भारत की सबसे लंबी जो बस यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लेह से दिल्ली है। और इसमें जो कौन सा डिपो चलाता है फ्रेंड, इसको केलोंग डिपो, लाहौल स्पीति का, ठीक है, केलोंग डिपो, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बस जो है इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कब नाम दर्ज हुआ है, 2017 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 3 क्वेश्चन ऐसे बन गए। उसके बाद फ्रेंड्स की ये बताया कि यह बस एशिया का सबसे ऊंचे गांव किब्बर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो किब्बर सबसे ऊंचा गांव कौन सा, एशिया का किब्बर, ठीक है। ये जो 16,020 फुट ऊंचे बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो बारालाचा दर्रा कहाँ है, ये जो फ्रेंड्स ये जो है हिमाचल और लेह लद्दाख के बीच में है, ठीक है। और ये लाहौल स्पीति और लेह के बीच में दर्रा है, ठीक है। और ये जो है 16,020 फुट ऊंचा है, ठीक है। और 15,552 फुट जो ऊंचा जो नक्की दर्रा, ठीक है, वहाँ पे नक्की दर्रा। और उसके बाद 16,620 फुट जो है लाचुंग दर्रा, ठीक है। और आकर और 17,480 फुट ऊंचे तेलंग दर्रा। तो आपको इससे भी ये पता लग जाएगा कि जो अगर उसका आपसे इन 4 दर्रों में से आपके बारे में, हाइट के बारे में पूछे, तो आपको सबसे बड़ा पता होना चाहिए कि जो है लाचुंग दर्रा जो है 17,480 फीट का है, उसको नक्की दर्रा जो है 16,620 फीट का है, बारालाचा दर्रा 15,552 फीट का है, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, ये बारालाचा दर्रा जो है 16,020 फीट का है और और लाचुंग दर्रा 16,620 फीट का है, और जो तेलंग दर्रा 17,480 फीट जो है ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे लगते हैं, ठीक है। दिल्ली से लेकर लेह तक जो इसमें 32 आवर्स का इसमें सफ़र है, ठीक है। और ये जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पड़ने वाला बारालाचा, नक्की, लाचुंग और तेलंग दर्रा, देखो ये जो है आपको ये पता हो जाए कि जो बारालाचा दर्रा है, नक्की दर्रा है, लाचुंग है और तेलंग दर्रा, ये सब जो है लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। तो यहीं से देखो आपको कितने क्वेश्चंस बन गए फ्रेंड्स। और उसके बाद एक और जो इसमें आया हुआ है कि खतक फ्रेंड्स ये होता है कि ये जो है एक लाहौली जो है, एक जो है लाहौली जो परंपरा होती है उसमें जो खतक जो होता है, एक जो कोट टाइप का, उसको पहना के जो है, या एक जो खतक जो है उनका एक वेलकम करने का एक तरीका होता है। तो ये जो उसको पहना के जो है इसको किसी भी जो गेस्ट आता है वहाँ पे उसको पहना के उसका स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खतक क्या है, तो लाहौली परंपरा में पहनाया जाने वाला एक जो है एक वस्त्र है, ठीक है। तो उसको खतक बोलते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है ये 2 जुलाई की। इसमें जो है एनआईटी जो हमीरपुर है, इसमें जो है ये इंडिया टुडे का एक सर्वे हुआ था सभी एनआईटीज़ का और आरईसी का, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, और उसमें 31 एनआईटीज़ और आरईसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो है जो हमीरपुर का जो नंबर है, जो एनआईटी हमीरपुर है उसका नंबर है 18th नंबर पर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया टुडे द्वारा जो सर्वे हुआ था उसमें जो हमीरपुर का जो एनआईटी है उसका नंबर कितना है, तो ये 18 है। और इसमें फ्रेंड्स एक न्यू इन्फॉर्मेशन है कि इसमें जो है एनआईटी हमीरपुर ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और उसी में ये 18वां नंबर पे आ गया, ठीक है। इसलिए बड़ी बात है क्योंकि एक तो संस्थान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, दूसरा 2 साल पहले जिस तरह से संस्थान गड़बड़ झालों और गिरती गुणवत्ता के कारण देश भर में सुर्खियों में रहा था, ठीक है। ये 2 साल पहले जो इसमें कुछ जो आपको पता है कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई थी जो इसमें न्यूज़ में आई थी, उससे रिलेटेड जो फिर उसके बाद जो है 18th नंबर पे आना, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करके, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके बारे में बताया। और ये बोल रहा है कि कब खुला था ये जो एनआईटी हमीरपुर है, ये जो है 1986 में बतौर आरईसी शुरू हुआ था और उस वक्त यहाँ केवल 60 छात्र थे। आज अंडर ग्रेजुएशन के
पीजी और एमबीए के 17 कोर्स, और यहाँ चल रहे देश भर के करीब 4400 जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे जो एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट और सेंटर में इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में पीएचडी करवाई जाती है फ्रेंड्स। ये और उसके अलावा फ्रेंड्स जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपका इंडेक्स है, ये किस किस जो कौन कौन से पैरामीटर पे आपको जो है इवेल्युएट करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, लीडरशिप, गवर्नेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, लिविंग एक्टिविटी सहित विभिन्न तरह के फैक्टर देखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो इसके आधार पे आपको नंबरिंग दी जाती है। देश भर में पहले पायदान पर रहने वाले एनआईटी दिल्ली का जहां 2000 में से 1863.5 ओवरऑल स्कोर रहा है। तो फ्रेंड्स जो सबसे इसमें पहले नंबर पे कौन आया, दिल्ली, जो एनआईटी दिल्ली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो प्यू रिसर्च सेंटर है फ्रेंड, PEW प्यू रिसर्च सेंटर बोलते हैं उसको, ये जो ऑस्ट्रेलिया का है और ये जो है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग रिसर्च करता है। तो उसने जो इंडिया के जो रिलीजियस जो उसने रिसर्च की है, जो इंडियन और जो रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है रिलीजन के बारे में जो उसने रिसर्च की, उसके बारे में रिपोर्ट आई हुई है। तो आप जो फ्रेंड्स इसको रिपोर्ट्स को कहीं पे भी आप, जैसे आपको रिलीजन एंड साइंस से रिलेटेड या रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इंडिया डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में आपको कहीं पे भी ऐसे लिखने को आएगा, तो आपको जो इन जो पॉइंट्स हैं इनको कोट करके जो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो आपके जो ऐसे है उसको पावरफुल बनाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल जैसे दिखा है कि 24% ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम थिंक रिलीजियस डाइवर्सिटी हार्म द कंट्री। ठीक है, तो आप इसको ये जो सर्वे हुआ था फ्रेंड्स, ये तो 30,000 जो इसमें रिस्पोंडेंट्स थे, मतलब 30,000 लोगों से लिया गया है, पूछा गया है। बट फ्रेंड्स लेट मी टेल यू कि 30,000 जो आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.35 जो बिलियन बोलते हैं उसको, या 135 करोड़ जो बोलते हैं लोग हैं हमारे देश में। तो उसमें से 30,000 जो लोगों की जो ओपिनियन है, इट डजंट ये जो है कहीं थोड़ा सा इसमें ये होता है कि इट डजंट मैटर दैट मच, बट इसमें बताया गया कि किस तरह जो लोग क्या क्या सोचते हैं, ये जो है रिलीजन्स के बारे में और जो डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में क्या क्या इनकी जो है एक अवधारणा है, ये सब जो है इसमें दिया गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसको जो वीडियो को जो रोक करके जो आप नोट्स बना सकते हैं, ये आपके ऐसे में और रिलीजियस डाइवर्सिटी या कहीं पर रिलीजन एंड साइंस के ऊपर कहीं पे भी आता है, तो ये आपको जो है, या रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, तो इससे आप जो नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी जो न्यूज़ आई हुई है, एक रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। फ्रेंड्स ये जो है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट श्री NB रमन्ना जी हैं, जस्टिस NB रमन्ना जी, इन्होंने जो PD देसाई एक जो लेक्चर होते हैं, ठीक है, उसमें जो इन्होंने अपने विचार रखे हुए हैं। तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ क्या होता है, किस तरह रूल ऑफ लॉ। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हमारे जो आर्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिए हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो आर्टिकल 14 से लेके जो 18 तक है, दैट इज़ द राइट टू इक्वलिटीज़, और उसी में ही हमारा जो रूल ऑफ लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन वाला और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और ये जो रूल ऑफ लॉ, ये जो है इसमें आर्टिकल 14 में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप उनको डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप देखो, ये आर्टिकल आप पक्का पढ़ लें, क्योंकि इसमें दिखाया है कि आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट दस मार्क्ड अस our journey toward the establishment of state defined by rule of law. A framework was needed to ensure this. The framework forms the binding link between law and justice in this country. That is what we the people give to ourselves in the form of constitution. ठीक है, और उसमें ये भी बताया फ्रेंड्स इन्होंने कि रूल ऑफ लॉ को कि बताया कि रूल ऑफ लॉ in its most general sense is a tool of social control that is backed by sovereign. ठीक है, however this definition complete in itself, I would think not such a definition of law makes it a double-edged sword. ठीक है, it can be used not only to render justice, it can also be used to justify oppression. ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स इन्होंने डिटेल्स में बताया हुआ है, जो इसमें समझने की बहुत ज़रूरत है, और आप जो इसको इस आर्टिकल को पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ हैविंग इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने इक्वलिटी कैसे होगी कि आपको जो है जस्टिस है उसके लिए जो है इक्वल एक्सेस
होनी चाहिए, ठीक है। दिस गारंटी ऑफ इक्वल जस्टिस विल रेंडर्ड मीनिंगलेस इफ द वल्नरेबल सेक्शन आर अनेबल टू एंजॉय देयर राइट्स बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी और इलिटरेसी और एनी अदर काइंड ऑफ वीकनेस। और इन्होंने फ्रेंड्स एक और चीज़ बताया है कि 70 ईयर्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 70 जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी हैं और स्टिल जो है वी आर इन द मायर्ड अंडर द पॉवर्टी, ठीक है, बैकवर्डनेस, इलिटरेसी एंड इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो दी पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैव प्रूव्ड देमसेल्फ टू बी इंटेलिजेंट एंड अप टू द टास्क। द मासेस हैव परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज रीजनेबली वेल। नाउ इट इज टर्न फॉर दोज हु आर मेनिंग द की ऑर्गन ऑफ द स्टेट टू पॉन्डर इफ दे आर लिविंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, ठीक है। इसमें बता रहा है कि चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और उसमें जो है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट जो है वो जितने हमारी गरीबी है, ठीक है, और इग्नोरेंस है और पीपल ऑफ और उसके बाद जो है मतलब निरक्षरता है फ्रेंड्स, उसमें भी फिर जो है हमने जो किस तरह आगे जो बढ़े हुए हैं इन सब चीज़ों में, ये जो है हमें जो है बताता है कि ये जो इसकी सक्सेसफुलनेस के बारे में बताता है। लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं या जो रिस्पॉन्सिबल जगह पे हैं उनको किस तरह काम करना चाहिए, ये उनके ऊपर मेन अभी जो है फोकस होता है, जिससे कि जो है हम जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जो मैंडेट दिया गया था हम उस तक रह सकें, ठीक है। The idea that people are ultimate sovereign is also to be found in notion of human dignity and autonomy, ठीक है। ये public discourse that is both reasoned and reasonable is to be seen as inherent aspect of human dignity and hence essential to properly functioning democracy. As Julius Stone observed in his book The Province of Law, election, day-to-day political discourse, criticism and voicing of protest is integral to the democratic system. फ्रेंड, इसमें बताया गया है कि जो आपको जो जूलियस स्टोन थे उन्होंने अपनी जो बुक है प्रोविंस ऑफ लॉ में इन्होंने बुलाया था कि इलेक्शन और डेली के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं, उसके बाद क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है। और अगर अपना आप जो है अपनी जो वॉइस है अगर आप उसको रखते हैं तो ये जो है इंटीग्रल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो ये डेमोक्रेसी की जो है एक इंटीग्रल पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो आप जो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, तो ये जो है फिर आपको एक हेल्प करेगा आपको एक व्यू रखने में या समझने में फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और आता है कि मास इवैक्यूएशन एज फिलीपींस रेजिस वोल्केनो। फ्रेंड्स, फिलीपींस में जो है वोल्केनो को आपको पता है वोल्केनो इरप्ट हुआ वहाँ पे, जो ताल करके एक वोल्केनो है वो वहाँ पे इरप्ट हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि जो रिसेंटली जो है ताल वोल्केनो है वो कौन सी कंट्री में जो है इरप्ट हुआ है, तो यू कैन से इट्स फिलीपींस, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड वगैरह जो कंट्रीज हैं फ्रेंड्स, इसको जो बोला जाता है दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं, जो क्रस्ट की जो प्लेट होते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो है ज्योग्राफी के चैप्टर में पहले ही बता दिया, ठीक है। वो आपस में टकराती है और टकराने की वजह से वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है और उसकी वजह से जो है वहाँ पे वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए चैप्टर को, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो चाइना की जो सेंट्रल कम्युनिस्ट CPC है, जो सेंट्रल पार्टी कम्युनिस्ट की है, जो उसकी जो 100 जो है उसकी एनिवर्सरी हुई है, तो उसमें जो है उन्होंने एक बोला हुआ है कि हम जो है ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो मालदीवियन है, अभी इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन से फ्रेंड्स ये आया हुआ है कि जो वहाँ पे जो मीडिया है वो इस तरह प्रचार कर रहा है कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट्स है उसमें उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है, जिससे कि जो है इंडिया आउट कैंपेन करके, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया मालदीवियन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि मालदीव के साथ जो है हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और इससे जो है ये जो है पीपल्स और जो नेशन की जो फीलिंग्स है मालदीव की जो इंडिया के प्रति, इट कैन यू नो change the views of the public the way they think about India, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड एक ये न्यूज़ है, तो आप जो है फ्रेंड्स को जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें ये जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इंटरनेशनल रिलेशंस जो है डे बाय डे जो है चेंजेस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यही जो मैंने बताया था इलेक्शन नो गारंटी अगेंस्ट टायरेनी, ठीक है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो PD देसाई का जो मैंने बताया था जो लेक्चर है वही, द CJI सेड दैट जुडिशरी रिक्वायर कंप्लीट फ्रीडम टू अप्लाई चेक्स ऑन गवर्नमेंटल पावर एंड एक्शन। द जुडिशरी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बट द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव और एज द रूल ऑफ लॉ वुड बिकम इल्यूजरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने ये बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है इल्यूजरी हो जाएगा अगर आप जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ यू चेक द जुडिशरी बाय लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने इन्होंने बताया हुए आर्टिकल में टू प्रोटेक्ट द ऑर्डिनरी लाइफ्स ड्यूरिंग द पैंडमिक, ये किस तरह इन्होंने
ये बताया चीज़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्किल इनक्वालिटी लिटरेसी, ये देखो इन्होंने बताया द पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैव प्रूव्ड देमसेल्फ टू बी इंटेलिजेंट एंड अप टू द टास्क द masses have performed their duty reasonably well. Now it is the turn of those who are manning the key organ or the state to ponder if they are living up to the constitutional mandate. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अभी फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई है, रावत रशीज टू डेली अमेंड लीगल बाइंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड की जो अभी जो सीएम साहब हैं त्रिवेंद्र रावत जी, ये जो है इनका क्या हुआ था कि इनको जो अभी 1 साल इलेक्शन के लिए था उत्तराखंड इलेक्शन में, और उसके जो उनके जो पहले थे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है, ये जो तीर्थ सिंह जो रावत हैं, ठीक है, तीर्थ सिंह रावत जो है वो उनको चूज़ किया गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो एमपी थे उनको हटा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन अभी क्या होता है कि फ्रेंड्स कोई भी अगर जो विधानसभा का मेंबर नहीं है, मतलब वो एमएलए नहीं है या एमएलसी नहीं है, तो उसको किसी भी स्टेट का, तो अगर वो मुख्यमंत्री बनता है तो फ्रेंड्स तो उसको जो है 6 महीने के अंदर जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है 6 महीने के अंदर इलेक्ट होकर जो है फिर जो है उसको मुख्यमंत्री, अब एक एमएलए बनना पड़ता है तभी जो है उसकी जो मुख्यमंत्री जो है रह सकता है। ऐसा ही जो जैसा होता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भी वो जो है वो हार गई हैं नंदीग्राम से, लेकिन वो जो है मुख्यमंत्री बनाई गई हैं और जो किसी सीट से वो फाइट कर सकती है ताकि उनको जो है फिर से अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है। तो उसी तरह जो है तीर्थ सिंह रावत जी को जो इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 6 महीने पहले, अभी क्या हुआ था कि इनको इलेक्शन हुआ नहीं और उस चक्कर में क्या है अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो है क्राइसिस आ गया है। तो फ्रेंड्स इसलिए उनको जो अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है इनकी जिम्मेवारी, ये बोलते हैं कि जो कानूनी जो सलाहकार है वो बोलते हैं कि हो सकता है कि जो आज जो जैसे 6 महीने पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दें और उसके बाद जो है फिर से जो है इलेक्ट हो जाए। लेकिन इससे क्या हो, इसके बाद जो फिर से वो जो है सीएम के लिए फिर से वो नॉमिनेट हो जाएं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि ये बोल रहे हैं कि जो पब्लिक जो एक ट्रस्ट होता है वो थोड़ा डाउन होता है गवर्नमेंट्स के ऊपर, तो ये जो है इससे रिलेटेड जो है अभी दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही है, और ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो है कौन से राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जो बिना चुने हुए जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं ऐसे, तो जो है ममता बनर्जी और तीर्थ सिंह रावत जी जो बिना एमएलए बने हुए जो मुख्यमंत्री हैं अभी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो है एक जो अभी चल रहा है डिबेट चल रहा है कि टू चाइल्ड नॉर्म्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी जो इसका बयान इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ असम ने भी जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बने वहाँ के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि असम विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट दी 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी। तो फ्रेंड इसमें जो इन्होंने जो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं पूनम ये मुत्रेजा जी हैं, इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो अपने विचार दिए, इन्होंने बोला है कि जो 2 चाइल्ड जो पॉलिसी हैं उसके जो है ये बता रहे हैं कि सो फार 12 स्टेट हैव इंट्रोड्यूस दिस 2 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। उसमें अभी तक जो है 12 स्टेट्स ने ये जो है 2 चाइल्ड जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया है। उनमें से राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, ठीक है, असम एंड ऑफ दिस 4 स्टेट हैव रिवोक द नॉर्म, ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो हटा दिया, वो कौन छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने जो है इसको जो है वापस ले लिया है, ठीक है। द पॉलिसी ऑन द 2 चाइल्ड नॉर्म हैज नॉट बीन इंडिपेंडेंटली इवेल्युएटेड इन एनी स्टेट एंड इट्स एफिकेसी हैज नेवर बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स कि सभी बोलते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी इट्स अ गुड, ओके, पॉपुलेशन के उसके ऊपर जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट फ्रेंड्स इसका जो है किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और जिस तरह इंसेंटिव जो देते हैं इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे महिला हो गए, जो बच्चे हो गए, उनके ऊपर जो है किस तरह इफेक्ट करता है उसका भी एक ये दिया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें क्या बोल रहा है कि ए 5 स्टेट स्टडी बाई ए फॉर्मर सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर निर्मला बक found that instead in the state that adopted a 2 child policy there was a rise in sex selective and unsafe abortion। उसमें क्या होता है कि एक तो सबसे ज़्यादा राइज होता है सेक्स सेलेक्टिव, जैसे किसी को बेटा ही चाहिए, क्योंकि कुछ प्रेफरेंसेस देते हैं, जैसे इंडिया में अभी भी जो है ये एक इच्छा रहती है कि हमारा बेटा हो, ठीक है, बेटे को भी जो प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि उन्होंने क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए, अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी है तो ये इसमें क्या है जो अनसेफ एबॉर्शन और सेक्स सेलेक्टिव, जैसे मान लो कि आपका बेटा ही हो, ठीक है, उसके अदरवाइज बेटा नहीं है बेटी है, तो उसको एबॉर्शन करने के लिए जो अनसेफ एबॉर्शन और सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन
में राइज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो जो मैन है दे डिवोर्स देयर वाइफ्स टू रन फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शन। अगर आपको बोला जाता है कि आपको जो लोकल बॉडी इलेक्शन में आप फाइट नहीं कर सकते, कि अगर आपके 2 बच्चों से ज़्यादा है, तो क्या क्या होता है कि लोग जो है फिर उसको अपनी जो पत्नी है उसको डाइवोर्स दे देते हैं, अगर दो बच्चों से ज़्यादा। तो इस तरह जो है इससे कंडीशन से बच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जो 2 बच्चों से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो करते हैं कि लोग जो है अपने बच्चों को, जो जैसे तीसरा चौथा बच्चा उसको जो है एडॉप्शन के लिए जो है दे देते हैं, तो दूसरे को अडॉप्ट करने के लिए देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह जो है बच्चों के ऊपर जो बच्चों के ऊपर और जो वुमेन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें ये भी बताया, जो एक और चीज़ बताई है इसमें कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ द हाईएस्ट अमंग करंटली मैरिड मुस्लिम वुमेन। ऐसा नहीं है कि इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव अप्रोच है, जो अप्रोच है हमें चेंज करने की जरूरत है। वी वांट कि टू चाइल्ड नॉर्म्स पॉलिसी होनी चाहिए, बट ये किस तरह से होनी चाहिए इसके ऊपर जो है डिबेट होना चाहिए। एक उसी से रिलेटेड जो प्रोस एंड कॉन्स हैं फ्रेंड्स, ये इसमें दिए गए हैं, तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। और इसमें जो अप्रीहेंशंस हैं, जो इसमें जो रिजर्वेशंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। और जो ये जो आपको कहीं पे भी ऐसे या कहीं पे भी क्वेश्चंस लिखना है, जो वीकर सेक्शन या इसमें आता है, तो आप जो इस पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है यासिर लेपिड, ठीक लेपिड, ये जो अभी यूएई के दौरे पे है, और ये इनका एक दौरा है कि ये जो इजराइल सीक्स टू बिल्ड वाइडर टाइज विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में फ्रेंड्स आपको पता है वेस्ट एशिया जो रीजन है, इजराइल ये जो मिडिल ईस्ट जो रीजन है, जैसे आपका यूएई एंड ईरान, इराक, कुवैत, ये जो कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, ये जो इसको वेस्ट एशियन रीजन बोलते हैं। यहाँ पे जो बहुत डिस्टेबलाइज, बिकॉज यहाँ पे जो इजराइल और ईरान की जो आपको पता है द बिगेस्ट कन्फ्लिक्ट इजराइल एंड ईरान, उसी के बीच में जो कंट्रीज लेते रहते हैं, इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट आपने अभी पहले जो है सुना हुआ। तो फ्रेंड अभी जो इस रीजन में पीस डेवलप करने के लिए जो इजराइल की तरफ से एक पहल की गई है, इसी के बारे में ये आर्टिकल है, तो प्लीज़ आप इसको देख लेना, ठीक ढंग से, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और फ्रेंड्स जो क्रीमियन पेनिसुला है, आपको पता है फ्रेंड्स कि क्रीमिया को जो है जो यूक्रेन का एक पार्ट था, उसको रसिया ने जो है 2008 में या 2016 में जो है इन्वेड करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। तो ईस्टर्न यूरोप जो यूरोपियन जो कंट्री है, दे आर वेरी वेरी ऑफ दी जो उसके एडवांसेस हैं रसिया के, उसके जो रसिया के जो एफर्ट्स हैं उसके, लेकिन उसके लिए जो नेटो जो कंट्रीज हैं, नेटो और यूएस जो उसके लिए जो है हमेशा जो है इसको बचाने के लिए रेडी रहता है। और जो है वहाँ पे ये जो है जो ब्लैक सी है वहाँ, उससे जो है आपको ये जो है वहाँ पे ब्लैक सी का रीजन है, इसलिए वहाँ पे जो है बहुत सारी जो यूएस के वॉरशिप है और यूके के जो वॉरशिप है वहाँ पे एक्सरसाइज करते रहते हैं। और जो ये जो है वहाँ पे जो क्रीमियन पेनिसुला है, वहाँ पे भी ये जो है आपस में जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिसका जो है रसिया जो उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन करता रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसी से रिलेटेड आर्टिकल है, यू कैन लुक इनटू इट। और फ्रेंड्स एक और आ गया कि लैंड बैंक तैयार, अब निवेशकों का इंतजार। फ्रेंड्स ये आपका जो दिव्य हिमाचल में न्यूज़ है, क्योंकि फ्रेंड्स उद्योग जो है किसी भी प्रदेश या देश है उसको जो है आपको रोजगार देने में, उसका रेवेन्यू बढ़ाने में और उसका जो है तरक्की करने में बहुत सहायक होते हैं। तो उसके लिए जो है उद्योगों के लिए फ्रेंड्स आपके पास पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, और आपके पास जो रेगुलेटरीज जो रेगुलेशंस हैं दे शुड बी वेरी जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी से रिलेटेड जो अभी जो प्रदेश में जो है एक लैंड बैंक 35,000 एकड़ भूमि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड बैंक में उपलब्ध है, ठीक है। विभाग को कहा गया कि वह निवेश को लाने के लिए कड़े प्रयास करे ताकि उद्योगों की रफ्तार यहाँ तक बढ़ सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 35,000 एकड़ का जो है लैंड बैंक है हिमाचल प्रदेश में, जिससे कि जो उद्योगों को बढ़ावा मिलने की एक एफर्ट है, ठीक है। और उसमें 10,000, इसमें जो फ्रेंड्स जो पहली जो वर्ल्ड इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, ठीक है फ्रेंड्स, वो 2019 में हुई थी। और उसमें बताना कि 90,000 करोड़ रुपए के जो MOU है वो साइन हो चुके थे, और 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। और निवेशकों को प्रदेश में औद्योगिक प्लांट खरीदने के लिए जगह जगह न भटकना पड़े, इस मकसद से सरकार ने लैंड बैंक बनाने की योजना तैयार कर उसे अमली जामे पहना है, ठीक है। और 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ जो है प्रदेश बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो उद्योग के लिए और देश की तरक्की के लिए किस तरह जो है जो है काम आ सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो न्यूज़ आया कि WHO के लिए रिफॉर्म्स के लिए, कि WHO में किस तरह रिफॉर्म किए जाते हैं और जिस तरह जो पैंडेमिक्स आते हैं उसको जो है डील किया जाता है। ये जो हर्षवर्धन साहब जो उन्होंने SCOs की जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स हुई थी उसमें इन्होंने दिया है। प्लीज़ यू गो थ्रू दिस आर्टिकल, आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक और जो आर्टिकल है, ये सब जो आर्टिकल आप देख लें, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में
बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और आया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट होती है, उसमें जो 2 पोर्टल्स हैं, दिस सिस्टम रन विद द सपोर्ट ऑफ 2 पोर्टल्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से पोर्टल, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS। ठीक है, IMPDS.NIC और दूसरी के अनवितरणा। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए कौन कौन सी 2 टेक्नोलॉजी जो है काम आती है। वो है दैट इज फ्रेंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS और दूसरी अनवितरणा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स की जो एक और आया, जो रिपोर्ट आई है कि पैंडेमिक जो हुआ है कोविड का, उसने जो किस तरह हाउस होल्ड जो सेविंग्स हैं उनको जो अफेक्ट किया है, उससे रिलेटेड जो एक दिया हुआ है आर्टिकल। प्लीज़ आप इस आर्टिकल को पढ़ लें और नोट्स बना लें, ये आपके बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। ये जो है इसका दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, इसको आप देख लें। और जो इससे जो पहला है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसको आप पॉज कर लें, पॉज करके जो आप इसको आप जो नोट्स बना सकते हैं इसके फ्रेंड्स। और दूसरा जो मैंने आपको बताया ये दूसरा पार्ट है, इसको भी आप पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो फ्रेंड्स दिस मच इज़ एनफ फॉर टुडेज जो करंट अफेयर्स हैं। इससे जो आपका जो किसी भी एग्जाम की जो तैयारी हो जाएगी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।